नमस्कार, आप सभी का अपनी कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा घर परिवार में लक्ष्मी अपना वास बनाए रखती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में ही शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह की बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा कि एक माँ-जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उस माँ-जी की आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ-जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक जाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ-जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ-जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर क्यों नहीं आई? अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ-जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ-जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। मुझे कहो कि तुझे क्या परेशानी है। माँ-जी का ऐसा सरल व्यवहार देखकर शीला को काफ़ी हिम्मत और संबल मिला। माँ-जी के ऐसे शीतल व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ-जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ-जी ने कहा, देख शीला, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ-जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ-जी ने कहा, देख बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख शांति तथा यश प्राप्त होता है। शीला ये सुनकर बहुत आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आँख खोली तो सामने कोई नहीं था। वह स्मित सी हो गई कि माँ-जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी
कि माँ जी और कोई नहीं था जबकि साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि और पूरे मन के साथ व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। वह प्रसाद उसने अपने पति को भी खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बहुत फर्क पड़ा। उस दिन उसके पति ने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं और कुछ भी नहीं कहा। शीला को बहुत खुशी हुई तथा आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 तक शुक्रवार किए। वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के बताए अनुसार उद्यापन की विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को अंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो और हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जिस प्रकार शीला को वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान सब कुछ प्राप्त हुआ, वैसे ही सभी स्त्रियों को सभी पुरुषों को प्राप्त हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।